जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज चर्चा दो नटवर लाल के बारे में। ये पिता पुत्र की जोड़ी है और ये जोड़ी फर्जी तरीके से, गलत तरीके से चंद्रशेखर आजाद के रिश्तेदार बन करके लोगों को उल्लू बना रही है। इस बाप बेटे की जोड़ी ने ढेर सारे लोगों को गफलत में डाल रखा है। एक खुद को चंद्रशेखर आजाद का भतीजा बताता है और दूसरा खुद को चंद्रशेखर आजाद का पोता। इनके बारे में जानने से पहले जरूरी है कि हम लोग चंद्रशेखर आजाद के वंश वृक्ष को जान लें, उनके पूर्वजों के बारे में जान लें। चंद्रशेखर आजाद के पूर्वज दादा के समय से कह लीजिए कि दादा के समय तक, चंद्रशेखर आजाद के दादा के समय तक कानपुर जिले में रहा करते थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद के दादा की जब शादी हुई गोविंदा देवी से, वो रहने वाली थी बदरका की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बदरका एक जगह है जहां की रहने वाली थी गोविंदा देवी। और उनसे जब शादी हुई तो यहीं आकर के ससुराल में रहने लगे चंद्रशेखर आजाद के दादा। गोविंदा देवी से ही सीताराम तिवारी का जन्म हुआ, जो चंद्रशेखर आजाद के पिता थे। गोविंदा देवी के कुछ ही दिनों के बाद जब सीताराम तिवारी बच्चे थे, उसी समय उनका निधन हो गया था। तो दादा ने, मतलब सीताराम तिवारी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। ये दूसरी शादी बेहसा देवी के साथ हुई और इनसे, बेहसा देवी से कोई संतान, किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। बेहसा देवी भी आकर, चूंकि शादी, सीताराम तिवारी रहने लगे थे बदरका में अपनी पत्नी के यहाँ और वहीं फिर बस गए थे, तो दूसरी भी जो शादी की तो वो पत्नी बेहसा देवी भी आकर के वहीं बदरका में ही रही, उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश में। और यहीं से सीताराम तिवारी की शादी वगैरह हुई। बेहसा देवी ने ही उन्हें पाला पोसा, सीताराम तिवारी को। तो एक तरह से आप देख लीजिए कि कानपुर में कहाँ इनके पूर्वज रहते थे और क्या, ये अब हिसाब किताब लगाना मुश्किल है। तो दादा जो चंद्रशेखर आजाद के थे, उनका रिश्ता वहां से छूट चुका है। अब ये आ गए हैं बदरका, और बदरका में सीताराम तिवारी का कोई भाई नहीं, और दादा के भी अगर कोई भाई रहे होंगे तो वो इतने पीछे छूट चुके कि अब उनका ठीक से पता लगाना ही मुश्किल है कि वो कानपुर में कहाँ रहने वाले थे। तो दादा के भाई वगैरह भी नहीं रहे। पिताजी केवल एक भाई हैं चंद्रशेखर आजाद के, सीताराम तिवारी। वो रहने लगे बदरका में। और सीताराम तिवारी ने 3 शादियां की। पहली शादी उन्होंने की सिकंदरपुर में। ये शादी अधिक दिनों तक चली नहीं। वो विदा कराने गए थे और वहां पर लड़की वालों ने कुछ कहा और वो विदा करने के लिए उस समय तैयार नहीं हुए। तो इन्होंने इसे इज्जत का सवाल बना लिया। वो लौटे और फिर कभी उन्हें विदा कराने नहीं गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली पंडित सीताराम तिवारी ने। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो इस अभियान को जारी रखने में, इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण मौजूद है। आप हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। तो साथियों, आइए अब इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरी शादी हुई उनकी मौरामा में। ये जो दूसरी पत्नी थी सीताराम तिवारी की, वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रही। बहुत जल्दी, मतलब कुछ शादी के कुछ दिनों के बाद उनका निधन हो गया। फिर उन्होंने तीसरी शादी की, सीताराम तिवारी ने। तीसरी शादी उन्होंने की चंदन खेरा में पांडे भट्टाचार्य के यहाँ। और ये जो तीसरी पत्नी थी, इनका नाम था जगरानी देवी। और इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ बदरका में, जिनका नाम सुखदेव था।
वो करीब 21-22 साल की उम्र तक जीवित रहे, उसके बाद उनका निधन हो गया। पहले पुत्र का जन्म हुआ है बदरका में। इसके बाद सीताराम तिवारी रोजी रोटी की खोज में चले गए मध्य प्रदेश, वहाँ जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले में एक जगह है भावरा, वहाँ रहने लगे और वहाँ जगरानी देवी के 4 पुत्र हुए, जिनमें 3 का निधन हो गया। एक का पहले ही आपको मैं बता चुका हूं कि जो पहले पुत्र का सुखदेव का जन्म हुआ था बदरका में, उनका भी 20-21 साल का उम्र होते होते उनका भी निधन हो गया। उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो अब बच गया यहां से भी सिर्फ एक पुत्र, सबसे जो छोटे पुत्र का जन्म हुआ 5वें बेटे का जगरानी देवी के, उनका नाम चंद्रशेखर था। और इस तरह से आप देख लीजिए कि इस वंश वृक्ष में चंद्रशेखर आजाद ने शादी की नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं। उनके पिताजी सीताराम तिवारी के और कोई भाई नहीं, तो मतलब चंद्रशेखर आजाद के कोई चचेरे भाई भी नहीं हैं। उनके दादा अपने मूल स्थान छोड़ करके चले आए थे बदरका, मतलब उनके यहाँ चंद्रशेखर आजाद के दादा के भी कोई भाई नहीं हैं। एकदम एक सीधी कतार में ये वंश वृक्ष आगे बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए 1931 में, और जब वो शहीद हुए उनके अंतिम संस्कार की बात थी। उस समय तक भी उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार परिवार नहीं। दूर के एक फूफा लगते थे, शिव विनायक मिश्र, जो बनारस में रहते थे, और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। चंद्रशेखर आजाद की मां 1951 तक जीवित रही। तो 1931 से लेकर के उसके बाद तक, कुछ ही दिनों के बाद जब ये रह रहे थे भावरा में, चंद्रशेखर आजाद की शहादत के कुछ साल के बाद सीताराम तिवारी का भी निधन हो गया और मां जगरानी देवी एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गई। हर जगह उन्हें डाकू की मां के रूप में कहा जाता, डकैत की मां कह करके लोग उपहास उड़ाते थे। बहुत मुश्किल से वो जी पाती थी। उपला बेच करके, गोईठा बेच करके, जो पशुओं के मवेशियों के गोबर से जो ईंधन बनता है, गोईठा बेच करके वो घर चला अपना पेट भरती रही। लकड़ियां चुनती थी खाना बनाने के लिए। धीरे धीरे उनकी आंख बेटे के शोक में, चंद्रशेखर आजाद के शोक में रोते रोते उनकी आंखें खराब हो गई थी, दिखना एकदम बहुत कम हो गया था। और उस स्थिति में वो इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करती थी, जौ या गेहूं, और उसका आटा घोर करके, और वो कुछ उससे बना पाती थी, वही खाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो जौ का आटा घोर करके उन्हें पीना पड़ा, कोई उनको देखने वाला नहीं था। एकदम घोर दरिद्रता में उनकी जिंदगी कटती रही। उस समय तक भी चंद्रशेखर आजाद का कोई रिश्तेदार कभी सामने नहीं आया। देश आजाद हो गया। 1949 तक इसी हालत में रही जगरानी देवी और कोई रिश्तेदार नहीं आया। 1949 में सदाशिवराव मलकापुरकर वहाँ गए, माँ को देखा और फिर माँ को अपने पास लेकर के आए। वहाँ चूँकि ठीक से उनके पास बहुत कम जगह थी, वो ठीक से देख रेख नहीं कर पा रहे थे, तो फिर माँ को लेकर के, यानी जगरानी देवी को लेकर के चले आए झांसी में भगवान दास माहौर के यहाँ। और फिर पूरी जिंदगी माता जगरानी देवी रही झांसी में। भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर ने उनका देख रेख पूरा किया और उनका सब कुछ के इंतजाम। तीर्थ यात्रा की उन्होंने इच्छा जताई तो सदाशिवराव मलकापुरकर ने ही उनको सब जगह घुमाया। जगरानी देवी का अंतिम संस्कार भी सदाशिवराव मलकापुरकर के हाथों हुआ। उस समय तक कोई रिश्तेदार कहीं नहीं पैदा हुआ था चंद्रशेखर आजाद का। उनके निधन के कई सालों बाद तक स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का या स्वतंत्रता सेनानियों का कई जगहों पर सम्मेलन हुआ। उस समय भी कोई रिश्तेदार पैदा नहीं हुआ। कुछ साल पहले अचानक पहले एक रिश्तेदार पैदा हुआ, नाम था सुजीत तिवारी। और अचानक सुजीत तिवारी ने दावा करना शुरू किया कि वो चंद्रशेखर आजाद का पोता है। कैसे पोता है, किस रिश्ते से पोता है, कहां से चंद्रशेखर आजाद से रिश्ता जुड़ता है, इसके बारे में सुजीत तिवारी ने भी कभी कुछ नहीं कहा। और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, इस रास्ते पर चला उसका बेटा। बेटे का नाम है अमित तिवारी। इन दोनों ने पहले यह किया कि अपने तिवारी नाम के बाद आजाद जोड़ना शुरू किया। सुजीत तिवारी आजाद, अमित तिवारी आजाद।
और फिर बाद में धीरे धीरे तिवारी को हटा दिया और सुजीत आजाद, अमित आजाद ये बाप बेटे बन गए। और हर जगह ये प्रचारित, सुजीत आजाद जहां भी जाए, अब भी जहां जाता है वो कहता है कि ये वो चंद्रशेखर आजाद का भतीजा है। यूं मूछ ऐंठते हुए कई बार उसने फोटो खिंचवाई, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद की उपलब्धि मूछ ऐंठना है। अमित आजाद ने भी इसी तरह से पूरा वो अपना फैलाया कि मैं चंद्रशेखर आजाद का पोता हूं। परिचय के नाम पर क्या, मैं अमित आजाद, पौत्र शहीद चंद्रशेखर आजाद। साथियों, मैं अमित आजाद, पौत्र अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी। कैसे ये पोता है, कैसे वो भतीजा है, कभी किसी ने न तो जानने की कोशिश की और न इन लोगों ने बताने की कोशिश की। जानना जिन लोगों ने चाहा, पूछना जिन लोगों ने चाहा, उन लोगों को सिर्फ यही कहा कि बस हम भतीजा हैं, और ये कहा कि पोता है। कई लोगों ने पूछा, खास करके स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मेलन में एक ही बार ये पहुंच गए थे। मैंने कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से बातचीत की, उन लोगों ने बताया कि एक दफा ऐसा हुआ कि ये बाप बेटे की जोड़ी पहुंच गई थी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के सम्मेलन में भी। तो वहां लोगों ने और अपना परिचय भी दिया, तो वहां लोगों ने पूछना शुरू किया कि कैसे, तो वहां से उठ करके दोनों भाग गए। लेकिन बाकी जगह ये प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चालू रखा कि मैं चंद्रशेखर आजाद का भतीजा सुजीत आजाद, मैं चंद्रशेखर आजाद का पोता अमित आजाद, और इस तरह से ये लोगों को मूर्ख बनाते रहे। इनके झांसे में बहुत सारे नामचीन लोग भी आए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, और उन सबको इसी नाम से ये झांसा देते रहे, दे भी रहे हैं, अभी तक देते रहे ही नहीं, कि मैं चंद्रशेखर आजाद का भतीजा, मैं चंद्रशेखर आजाद का पोता। इसी नाम से इन्होंने कई फिल्मी हस्तियों को भी ये किया, बरगलाया, और भी जहां जहां बहुत सारे प्रोग्राम में ये चीफ गेस्ट बन करके अब भी जाते हैं, ये जाते रहे दोनों, कि मैं चंद्रशेखर आजाद का भतीजा, मैं चंद्रशेखर आजाद का पोता। देखिए, चंद्रशेखर आजाद हमारे आजादी के महानायक हैं, वो HSRA के सेनापति थे। चंद्रशेखर आजाद के नाम से हम सबके दिल में एक श्रद्धा उमड़ती है, और कोई अब आचक करके कह दे कि मैं चंद्रशेखर आजाद का पोता हूं, जाहिर सी बात है कि श्रद्धा हो ही जाएगी। अब ये कोई पूछ नहीं रहा है कि आप पोता कहां से आए। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद के वंशावली के बारे में लोगों को नहीं पता है कि चंद्रशेखर आजाद की वंशावली क्या है, इसीलिए हमने पहले वंशावली बताई। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये नंबरी और 10 नंबरी बाप बेटे की जोड़ी ने और भी एक बड़ा कारनामा किया कि इन लोगों ने एक NGO बनाया और उसका नाम रखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। याद रखिए, ये वही संगठन है जिससे चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले क्रांतिकारी के रूप में जुड़े थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने यह संगठन बनाई थी और इसी संगठन ने काकोरी एक्शन को अंजाम दिया था। तो उसी नाम से बना लिया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। अब कई जगहों पर कुछ कार्यक्रम होता है या बड़े नेताओं के पास चिट्ठी भेजनी होती है या कुछ बात होता है, तो ये क्या करते हैं ये दोनों बाप बेटा कि HRA के नाम से चिट्ठी लिखते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि ये वही HRA है जिससे चंद्रशेखर आजाद जुड़े हुए थे। HRA आप सभी जानते होंगे कि HRA कब खत्म हो गया। काकोरी एक्शन के साथ ही उसके तमाम क्रांतिकारी लगभग पकड़ लिए गए, सजा हो गई, या फिर जो बचे थे वो भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। जो इधर उधर बचे रहे, बाद में HSRA का जब गठन हुआ तो वो एक तरह से HRA का ही पुनर्गठन था। हालांकि उसमें और भी राज्यों के लोग थे, और चूंकि HRA में मुख्य रूप से बंगाल और उत्तर प्रदेश के ही लोग शामिल थे, लेकिन इस संगठन में HSRA में पंजाब के भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, बिहार के भी थे, राजस्थान के भी थे, बंगाल के भी थे। बंगाल के शुरू में लोग नहीं जुड़े थे, बाद में यतेंद्र नाथ दास जुड़े थे। तो इसने झांसा देने के लिए एक और क्या किया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम से एक NGO बनाया और लोगों को ये बताता है ईमेल भेज करके कि वो HRA, बाप बेटे दोनों इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत तिवारी HRA का, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेटा अमित तिवारी ये है।
और इस तरह से फिर इसका ये इन दोनों ने विस्तार भी किया और वही भावना भुना करके कि हम चंद्रशेखर आजाद के भतीजा, और यह जो संगठन है वो चंद्रशेखर आजाद वाला संगठन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और इस तरह से ये झांसा देते जा रहे हैं। ढेर सारे चैनलों पर इन्होंने इंटरव्यू भी दिया, ढेर सारे अखबार वालों ने भी इन्हें छापा। जरूरत है कि इन्हें जाना जाए कि ये कौन है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद की वंशावली हमने बता दी। उनके भाई, उनके दादा के भाई का भी पता नहीं, चंद्रशेखर आजाद के पिताजी के भाइयों का पता नहीं, थे ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद के कोई भाई नहीं, और ये अचानक पैदा हुए। ये भी बता दिया क्यों चंद्रशेखर आजाद की शहादत से लेकर के उनकी मां जगरानी देवी की मृत्यु तक किसी रिश्तेदार का कहीं कोई अता पता नहीं था, और उसके बाद के दिनों तक भी, कई सालों तक कोई रिश्तेदार नहीं आया। अचानक ये दोनों पैदा हुए। किसने इन्हें प्रेरणा दी, किसने कहा कि आप दोनों ये बन जाइए, नहीं पता। ये दोनों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं और ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया जैसे जैसे लोगों ने इन्हें अपनाना शुरू कर दिया कि अच्छा ये तो चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग हैं, परिजन हैं। ये दोनों अब जहां भी बोलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। हालांकि इन दोनों को ही चंद्रशेखर आजाद या उनके संगठन HSRA से कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कि उनके सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। वो जो चाहते थे, इनसे अगर पूछा जाए कि HSRA क्या था, इसका घोषणा पत्र क्या है, HSRA का संविधान क्या था, HSRA से कौन कौन क्रांतिकारी कब कैसे जुड़े, चंद्रशेखर आजाद का क्या रोल रहा HSRA में, ये सब कुछ नहीं इन लोगों को पता है। बस इतना ही पता है कि हम चंद्रशेखर आजाद के भतीजा, और हम जो बोल देंगे वही सही है, वही समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद की वाणी है। तो ये दोनों इसी रास्ते पर चल रहे हैं। आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये दोनों नटवर लाल बन करके बहुत दिनों से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था चंद्रशेखर आजाद के परिजनों पर, और उसमें हमने जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था, पंडित शिव विनायक मिश्र, उनके बारे में बताया था, उनके परिजनों के बारे में बताया था, भगवान दास महावर और सदाशिवराव मलकापुरकर के बारे में बताया था, जिन्होंने माता जगरानी देवी को अपने यहाँ रखा और उनका अंतिम संस्कार किया, उनका सब कुछ देख रेख ये वो सब कुछ किया। ये जानना जरूरी था। उस समय इन दोनों के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता था। मुझे लगा कि लोग ऐसे ही धीरे धीरे सच्चाई जान जाएंगे और इन दोनों की हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन अब कई बार मुझे लग रहा है कि ये मामला बढ़ता जा रहा है और कई लोग तर्क देने लगे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश की थी कि लोग जुड़े। उस ग्रुप में भी इस नटवरलाल बाप बेटे की जोड़ी के वीडियो लोगों ने डाल दिए कि देखिए चंद्रशेखर आजाद का तो भतीजा ऐसा कह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के पोते ऐसा कह रहे हैं। यहां तक कि देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इन दोनों का इंटरव्यू ले लिया, ये जाने बिना कि वास्तव में इनका क्या वंशावली से, चंद्रशेखर आजाद की वंशावली से क्या रिश्ता है, कहाँ जुड़ते हैं उस वंशावली से, उस वंश वृक्ष में ये कहाँ है। चूंकि उतना पीछे जाने और जानने की जरूरत किसी ने नहीं समझी और ये दोनों इसी के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते रहे। मूर्ख बनने वाले लोगों में अभी हालिया एक नाम बड़े गीतकार का भी है, नाम है मुंतशिर शुक्ला, मनोज मुंतशिर शुक्ला। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वो आज भी है, चंद्रशेखर आजाद जी की बनाई हुई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सचिव जो उसके सेक्रेटरी हैं, जो कि उन्हीं की वंशावली में आते हैं, चंद्रशेखर आजाद की, उनका बाकायदा मुझे मेल आया है कि आपने बहुत अच्छा किया है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी आपके साथ है। वो कहानी अगले वीडियो में। तो आज इस वीडियो के अंत में क्राइम पेट्रोल की तरह बोलना पड़ रहा है कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे नटवर लाल को पहचानिए, इनसे बच करिए और सवाल जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।